डियर स्टूडेंट, आज हम समांतर श्रेणी का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम जानते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक रूप इस रूप में होता है। ये प्रथम पद हुआ, ये द्वितीय पद हुआ, ये तृतीय पद हुआ, ये चतुर्थ पद। इस तरीके से समांतर श्रेणी का व्यापक रूप हमको प्राप्त होता है। तो इनका योगफल कैसे ज्ञात करेंगे? इन सब को जोड़ेंगे तो हमको एक फार्मूला प्राप्त होता है योगफल का। योगफल का एक फार्मूला होता है n/2 2a ब्रैकेट में और n-1 d। इस फार्मूला के तहत हम योगफल ज्ञात कर सकते हैं। a क्या है? प्रथम पद। n क्या है? पदों की संख्या। और d क्या है? सर्वांतर। याद रखिएगा। इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे। हमने एक एग्जाम्पल लिया है, समांतर श्रेणी 5 1 -3 अप टू के 17 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। एक एग्जाम्पल हमने लिया है, 17 पदों तक के योगफल ज्ञात करना है। तो इसका योगफल कैसे ज्ञात करेंगे? हम हल करके लिख सकते हैं, दिया गया है। और हमने जो श्रेणी यहाँ दिया है उसको लिख दिया, श्रेणी 5 1 -3 अप टू 17 पदों तक। अब इस श्रेणी से हम प्रथम पद ज्ञात करेंगे। तो प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद को स्मॉल a से दर्शाते हैं। प्रथम पद a = 5 होगा। सर्वांतर को स्मॉल d से दर्शाते हैं, अर्थात द्वितीय पद में प्रथम पद को घटाएंगे तो 1 - 5 होगा। तो d = यहाँ -4। ये हमारा सर्वांतर हो गया। d का मान मिल गया। अब आगे देखते हैं पदों की संख्या। तो पदों की संख्या को स्मॉल n से दर्शाते हैं। तो कितने पद दिए हैं? 17 पद। उसको हम यहाँ लिख दिए, n = 17। अब योगफल का फार्मूला, उसमें हम मान रखल बराबर हम कह सकते हैं n/2 d। ये योगफल का फार्मूला है। योगफल का एक और फार्मूला होता है n/2 a + l। इस फार्मूला में जब प्रथम पद और अंतिम, तो योगफल को हम a से लिख सकते हैं। n का मान रख दें 17/2 2 × 5 प्लस n का मान रखें 17 - 1, d का मान रखें कितना है? -4। ऐसा रख सकते हैं। इसको हम नीचे लिख सकते हैं 17/2, भाग नहीं जाएगा इसलिए 5 दूनी 10 हम गुणा कर दिए। तो ये हो जाएगा 17 ऋण 1 16 गुणे, इस तरीके से हमको मिलेगा। आगे देखें, 17/2 को हम पुनः लिख देते हैं एक बार। और 10 धन और ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण होगा 16 × 4। आगे इसको हम हल करेंगे तो 17/2 ये ऋण 54 हो जाएगा। और 54 को हम इस 2 से भाग दें, 23 हो गया। यहाँ हम ऋण 27 लिख सकते हैं। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो -459 ये हमारा SN का मान मिलेगा, अर्थात 17 पदों का योगफल। यहाँ हम लिख सकते हैं ASN की जगह यहाँ भी हम 17 लिख सकते हैं। इस तरीके से हमको एक योगफल का जो फार्मूला है उससे हमको ये आंसर प्राप्त हुआ है। ऐसे ही हम योगफल निकाल सकते हैं
और इस फार्मूला का हमने उपयोग किया है। देखते हैं, हमने एक उदाहरण लिया है, 100 और 200 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 100 और 200 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सीधा सीधा हम लिखें हल। 100 और 200 के बीच की विषम संख्याएं क्या होगी? हमको दिया गया है, क्या दिया गया है? दिया गया है 100 और 200 के बीच की विषम संख्याएं क्या होगी? 101, 103, 105, ये विषम संख्याएं हैं। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं तो अंतिम में हमको 199, एक बार और हमको दिया गया है कि 100 और 200 के बीच की विषम संख्याएं का योगफल ज्ञात करना है। तो 100 और 200 के बीच की विषम संख्याएं, तो पहला 101 होगा, दूसरा 103, तीसरा पद 105। इस तरीके से ये विषम संख्याएं हमको प्राप्त हो गया। अब देखना है ये विषम संख्याएं एक समांतर श्रेणी के रूप में है। समांतर श्रेणी के रूप में यदि है तो इसका प्रथम पद 101 होगा। प्रथम पद को स्मॉल a से दर्शाते हैं, 101 होगा। सर्वांतर को स्मॉल d से दर्शाते हैं, और सर्वांतर क्या होगा? दूसरे पद में पहले पद को घटा देते हैं, तो 103 में 101 को घटा देंगे तो जो d का मान प्राप्त होगा वो 2 प्राप्त होगा। दोनों पदों के बीच का अंतर, चाहे 105 में 103 को घटाइए तो पदों के बीच का जो अंतर है वो 2 है, उसको सर्वांतर कहा गया है। आगे देखते हैं, अंतिम पद हमको दिया गया है अंतिम पद को स्मॉल a से दर्शाते हैं, 199 दिया गया है। तो पदों की संख्या हमको नहीं मालूम, पदों की संख्या n का मान हमको ज्ञात करना है। n का मान हमको नहीं मालूम, इसका मान हमको ज्ञात करना है। पदों की संख्या को n दर्शाते हैं, इसका मान हमको पहले निकालना है, उसके बाद योगफल का फार्मूला लगाएंगे। आगे देखते हैं, तो अंतिम पद का जो फार्मूला है L = a + n-1 d, इस फार्मूला में हम मान रखेंगे। तो L का मान 199 हो गया, A का मान 101 हो गया, N का मान हमको नहीं मालूम और D का मान हमको 2 प्राप्त हुआ है। ऐसे ही मान रख सकते हैं। इसको पुनः 199 लिख दें और इस 101 को इसके तरफ ले आएं, या फिर सीधा सीधा हल करें। 101 धन 2 का गुणा करें तो ये 2n-2 होगा, 2 1 कम 2 और 2 गुणित n। आगे देखते हैं, 101 में 2 को घटाएंगे तो 99 बचा, 99 को इस तरफ ले आए तो इधर 2n बचा। अब 2n = 100 बच गया। इस 2n को अर्थात इस 2 को इसके नीचे में पक्षांतर करेंगे तो n का मान 100/2 मिलेगा, तो n बराबर ये हो गया 50। अर्थात n का जो मान मिला है वो पदों की संख्या है, और पदों की संख्या n बराबर हमको प्राप्त हुई है 50।
अब हमको प्रथम पद मिल गया, सर्वांतर मिल गया, अंतिम पद का मान हमको पता है और पदों की संख्या n बराबर 50 भी हमको मिल गया है। तो हम क्या करेंगे, आगे योगफल ज्ञात करेंगे। 100 और 200 के बीच की विषम संख्याओं का आगे देखते हैं। योगफल का हम फार्मूला लगाएंगे, SN = n/2 a + l, अर्थात प्रथम पद और अंतिम पद याद हो, हमको पता हो तो हम इस फार्मूला का उपयोग करते हैं। n का मान हमने रख दिया 50, a का मान हमने रख दिया 101, l का मान रख दिया हमने 100 और 200 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल हमको 7500 प्राप्त हुआ। इस तरीके से हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आगे प्रैक्टिस कीजिएगा और बहुत सारे प्रश्न आप इस